दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने मुंह के कैंसर संबंधी जांच घर पर ही कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। लेकिन अगर आप अपने मुंह के कैंसर की जांच करते हैं तो ये मत समझिए कि कैंसर हो गया है। हम सिर्फ जांच कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है कैंसर की स्क्रीनिंग। इसमें आपको कोई भी बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है। बस आपको एक अच्छा सा लाइट का सोर्स चाहिए और मिरर चाहिए। दोस्तों, भारत को हमारे मुंह के कैंसर के लिए तीसरे नंबर पे गिना जाता है। मतलब मुंह का कैंसर भारत में तीसरे नंबर पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको सही समय पे जांच नहीं कर पाते, सही समय पे देख नहीं पाते, परख नहीं पाते कि ये मुंह का कैंसर है कि नहीं। लगभग हमारे शरीर में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से 30% हिस्सा मुंह के कैंसर संबंधित ग्रसित लोगों के लिए है। मतलब 30% मुंह के कैंसर से जो ग्रसित हैं उनके लिए हैं। दोस्तों, मुंह का कैंसर लगातार दिनों दिन बढ़ इससे ले रहा है क्योंकि हम इसको सही समय में डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे। लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज का अर्थ ये होता है कि दोस्तों, हमारे मुंह के कैंसर की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेज। पहला और दूसरा स्टेज ऐसा है कि हम अगर उस स्टेज तक रहते हैं और उस स्टेज में हमको पता चल जाता है मुंह का कैंसर का शुरुआती लक्षण है, तो हम उसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तीसरा चौथा स्टेज में चला गया, हम उसको कुछ नहीं कर सकते सर्जरी के अलावा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मुंह की जांच अपने हाथों से कैसे करें। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुंह के कैंसर के जांचने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए, हैंड क्लीन रखिए। उसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लोअर लिप से। लोअर लिप को कैसे करना है, थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना है बाहर की ओर। फिर हर एक हिस्से को, लोअर लिप के हर एक हिस्से को प्रॉपर दबा के अपने को पल्पेट करना है। कहीं पे कोई गांठ, कहीं पे कोई लंप जैसे अपने को फील तो नहीं हो रहा है, वो देखना है सबसे पहले लोअर लिप में। उसके बाद हम अपर लिप में जाते हैं। अपर लिप के भी हर एक हिस्से को हमको सेम तरीके से पालपेट करके देखना है, कहीं कोई गांठ, कहीं कोई लम्ब जैसे हमको फील तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं गाल में। गाल के अंदर की ओर जहाँ हमारे दांत मिलते हैं वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखता है हमको वाइट कलर का। इसी को बोला जाता है लीनिया अल्बा। वो बहुत कॉमन है, बहुत सही है, हमारे मुंह में रहता है। उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये लाइन क्या है, वाइट हुआ है, हमको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। इससे से बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे मुंह में कुछ हो गया है, बट वो एकदम नेचुरल है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने गाल के अंदर की ओर क्या देखना है, पहले प्रॉपर रिट्रैक्ट करना है और देखना है, ऐसे करके देखना है प्रॉपर, कहीं पे कोई कलर चेंजेस तो नहीं है। कलर चेंजेस का अर्थ होता है कहीं पे कोई वाइट स्पॉट, कहीं पे कोई रेड लीजन, कहीं पे कोई ब्लैक लीजन, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ होता है प्री कैंसरस कंडीशंस में, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इन सब कंडीशन में हमारे मुंह के अंदर की त्वचा का जो रंग है वो धीरे धीरे करके बदलते जाता है। तो सबसे पहले हमको यही देखना है। उसके बाद हर एक हिस्से को ये फिर से पालपेट करके दबा के देखना, कहीं कोई लम्ब, कोई गांठ जैसा तो नहीं फील हो रहा है। तो ये हो गया गाल के अंदर के हिस्सों में। सेम चीज़ हमको मसूड़ों को रिट्रैक्ट करके मसूड़ों को देखना है। मसूड़ों पे कहीं कोई छाले जैसे तो नहीं, कोई कलर चेंजेस तो नहीं। सेम चीज़ तालू में और हमारे जीभ के नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, वहाँ पे भी हमको ऐसे दबा के देखना है, पालपेट करना है, कहीं पे कोई गांठ जैसा तो नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने मुंह की जांच प्रॉपर कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमको अगर मुंह के अलावा बाहर जो जांच करनी है वो है हमारे जबड़े के नीचे साइड। यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड होते हैं। कैंसर की कंडीशन में इसमें भी उभार आ जाता है, ये भी हमको फील होता है। जैसे हमको इस साइड का लिम्फ नोड जांच करना है तो हम पहले मुंह को अपोजिट साइड टर्न करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा झुकाएंगे और फिर ये ऐसे ही अपने को फील करना है। इस वाले हिस्से पे अपने को फील करना है, कहीं कोई उभार, कहीं गांठ, कोई गठान तो नहीं है। इस तरीके से भी आप इस वाले हिस्से में पालपेट करके देख सकते हैं, कोई गठान तो नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने मुंह के कैंसर की जांच करते हैं। दोस्तों, कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि जैसे आपके मुंह में छाला हो गया है, 4-5 दिन है, 7 दिन हो गया मैक्सिमम,
खाना खा रहे हैं, मुंह में जलन हो रहा है, तो ये एकदम नेचुरल चीज़ है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया ऐसे करके, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आपके मुंह का कलर जो होता है वो दोस्तों हमारे स्किन के गाल के अंदर का कलर, होठ के अंदर का कलर प्रॉपर पिंक होना चाहिए। कलर चेंज हमको दिखता है, वाइटिश अगर दिखता है तो हमको सीधे डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए, एक बार चेकअप कराना चाहिए। कुछ कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं और कुछ कंडीशन हमको मान लो फील हुआ, क्या क्या कंडीशन है, तब हमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम मुंह खोल रहे हैं और प्रॉपर मुंह ही नहीं खुल रहा है, मुंह धीरे धीरे कम खुलना हो गया है, खाना खा रहे हैं हमारे गाल में जलन हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो जीभ बाहर निकाल रहे हैं प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है, जीभ के ऊपर तालू के ऊपर से जो यूवेला होता है वो अगर आपको प्रॉपर श्रंकन दिखे, मतलब छोटा दिखे, उभार जो है वो छोटा दिखे, उस कंडीशन में भी हमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। कोई छाला आपको हुआ है 2 हफ्ता 3 हफ्ता से ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ आसान उपाय जिसके द्वारा आप घर में शुरुआती अवस्था का स्क्रीनिंग कर सकते हैं कैंसर का जाँच के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।